क्या नाम है चचा आपका? हमारा नाम मोहम्मद महमूद है। क्या कर रहे हैं यहाँ पे? यहाँ पर काम कर रहे हैं। ये क्या चीज का काम हो रहा है? ये गांधी जी का आश्रम बन रहा है। गांधी जी का नाम सुने हैं? जी। चलिए अब सुनाते हैं और गांधी जी की कहानी आपको बताते हैं। कितना ग्रेड का ये कास्टिंग हो रहा है? ये कास्टिंग कितना ग्रेड का हो रहा है? ये ढलैया के कौन सा ग्रेड से होता है? का रेशियो बा? सीमेंट के 2:1:3 के माल होता है। 2:1:3 वाइब्रेटर का नहीं की यूज कैले में? जब वाइब्रेटर बा एकदम यूज भई बस। कितना एमएम के? 20, 40, 60 कितना एमएम के? 60 के। झूठ मत बोली चाचा, मैं वाइब्रेटर नहीं के यूज भइल। अगर भइल हई टेढ़ काहे क देल बानी चाचा? यहाँ प्लेटा जो लागल बा। कौन प्लेटा लगैनी? लोहा के प्लेटा लागल बा। लोहा का प्लेटर और टेढ़ बा। हई टेढ़ काहे बा देवाल? हई देवाल वो वाइब्रेटर मांगे में थोड़ा सा एने ओने हो गया। चलिए चाचा अब आई, अब और वाइब्रेटर के कमाल देखा होता नहीं हम है मैम। है सपोर्ट कौन चीज से डाले बनी रहोगा? बांस के। कैसा सपोर्ट देना है? बांस का देना है कि दूसरा देना है? वो तो इसी का देना है। कैसा देना है? बांसे को देना है लेकिन बढ़िया देना। बांस का नहीं देना है? जी। बांस का नहीं देना। ठेकेदार आप ही है ना? जी। बांस का नहीं देना, उसमें सपोर्ट टेढ़ा हो गया है पूरा दीवार। देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी देखिए, ये ठेकेदार हैं और ये गांधी जी का भूमि है, ये भितारवा आश्रम है और गांधी जी के नाम पे कमाल का काम हो रहा है। चलिए आप आइए और चचा आइए। चलिए ये क्या है? ये क्या है? ये ऐसे ही काम करना है। चलिए वाइब्रेटर डालिए मेरे सामने, देखिए ये फट के निकल जाएगा बाहर। ले आओ वाइब्रेटर। कैसे डालिएगा? सेट हो गया है चाचा। कैसे ठेकेदार हैं आप? वाइब्रेटर मारा गया है। कौन सा ग्रेड का सीमेंट यूज किए हैं? 33 ग्रेड का, 43 ग्रेड का, 43 ग्रेड का, 43 ग्रेड का। कास्टिंग में 53 ग्रेड का यूज करना है। कास्टिंग के समय में 53 ग्रेड का सीमेंट यूज करना है। 43 ग्रेड का सीमेंट जो है सिर्फ और सिर्फ जब दीवार जोड़ते हैं उसमें यूज किया जाता है, और 33 ग्रेड का सीमेंट जो है ना सिर्फ पीसीसी के समय में यूज किया जाता है। 43 का क्यों यूज किया? ठेकेदार हमको दिया वो यूज किया। देखिए इसमें क्या होता है कि ये काम केंद्र सरकार ने ठेकेदार को दिया है। ठेकेदार को डायरेक्ट काम कराना चाहिए 10% प्रॉफिट पे, उन्होंने इनको दे दिया है। अभी 10% प्रॉफिट ठेकेदार का, 10% प्रॉफिट, 10% इनका प्रॉफिट, अब 20-25% नेताजी और कर्मचारी लोगों का प्रॉफिट गए। गांधी जी के मूर्ति इसमें सत्यानाश हो जाएंगे। गांधी जी का मूर्ति उद्घाटन के पहले ही क्या पता ही घर व गिर जाए, उसी में गांधी जी का मूर्ति का शिलान्यास हो जाए। चलिए आइए इधर चचा, और भी थोड़ा सा बात करते हैं। ये ढहेगा नहीं दीवार? नहीं, नीचे से छत निकाल कर लगाए हैं। छत निकाल के? इसमें क्यों नहीं आप सरिया डाले हैं? इसमें रिंग क्यों नहीं डाले हैं? इसमें इतने ही पे छत डालना है। इतना ही पे छत डालना है इस पर। ये लेवल क्यों नहीं है? तो फिर ये ऊपर है या नीचे है? फिर तब चचा क्या होगा? वाइब्रेट अब क्या? अब ब्रेकर से इसको तोड़िएगा या ग्राइंडर से काटिएगा? लेवल इसको करिएगा। कैसे? किस चीज से? मोदी जी से कोई सामान मंगाइएगा, छेनी हथौड़िया, उससे लेवल कीजिएगा। चाचा ये गलत है। और गांधी जी का आप आश्रम बना रहे हैं, ये भितारवा आश्रम गांधी जी का आश्रम है। चाचा आपको पता है गांधी जी ने देश को आजाद कराया, और आप गांधी जी का आश्रम में काम करके गांधी जी का आश्रम का सत्यानाश कर रहे हैं। चाचा हाँ, नाश का करूँगा। रिबाउंड हैमर टेस्ट जानते हैं? कौन सा ग्रेड से कास्टिंग करना है? ग्रेड बता दीजिए चाचा, ठेकेदार हैं आप तो ग्रेड बता दीजिए। कौन ग्रेड इंतजाम करना है? कौन सा ग्रेड? हम लोग तो 43 ग्रेड। अरे वो सीमेंट का ग्रेड नहीं पूछ रहे हैं, ये कास्टिंग का ग्रेड। ये कंक्रीट का ग्रेड क्या है? 3 का माल के इस्तेमाल। ग्रेड बताइए, 1 2 3 छोड़िए, ग्रेड बताइए क्या है? ग्रेड हम नहीं समझते सर। अब बताइए तो कैसे? तो आपके सर पे अगर देश का जिम्मेवारी दे दिया जाए तो सत्यानाश हो जाएगा देश। ये कौन सा सीमेंट है? इसका ग्रेड चेक कराइए तो मेरा, इसका सीमेंट का ग्रेड चेक कराइए तो कौन सा ग्रेड है? 43 ग्रेड होगा। किधर लिखा हुआ है 43 ग्रेड? जेपी है। ये पता है क्या है? पता है क्या है? बैठिए, अब आपको हम इंग्लिश में समझाते हैं और हिंदी में संधि विच्छेद करेंगे। इस पे लिखा हुआ फ्लाई एस बेस्ट। ये विदाउट ग्रेड वाला सीमेंट है, सबसे सस्ता सीमेंट है। ये 33 ग्रेड भी नहीं है, ये विदाउट। ये क्या है?
पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट, वो सब यही सीमेंट होता है, लेकिन इस पे ग्रेड होता है। सबसे खराब फ्लाई एस वाला होता है, उसके बाद से 33 ग्रेड, फिर 43 ग्रेड, फिर 53 ग्रेड सबसे अच्छा होता है। अब तो सबसे घटिया सीमेंट जो है देश के राष्ट्रपिता के नाम पे चिपका दिए चाचा। जो घटिया सीमेंट है सबसे घटिया है ये। चलिए चाचा उठ जाइए। इधर दिख रहा है कुछ, गाछ के उस साइड क्या दिख रहा है? वहाँ से रौनिंग घुमा है। रॉनिंग नहीं, गछुआ के उस साइड का बात कर रहा हूँ। उधर गांधी जी का आश्रम दिख रहा है? हाँ, दिख रहा है। नहीं दिख रहा है चाचा, झूठ बोल रहे हैं, गाछ की वजह से नहीं दिख रहा है। नहीं नहीं झूठ बोल रहे हैं आप, मेरे डर से आपको दिख रहा है। वहाँ पे गांधी जी का आश्रम है, पुरानका गांधी जी का आश्रम, और नायका गांधी जी का आश्रम आपके जिम्मेवारी पे दिया गया, आपके सर पे, आपके कंधों पे नायका गांधी जी का आश्रम बनाना है। सही है ना चाचा? जी। बर्बाद कर दिए गांधी जी को आप। हम कई बार बात कर देंगे सर। सीमेंट गलत है, बालू कहाँ का है? हाँ दिखाइए। साइड का है। ठीक है चाचा। इसमें सिल्ट कंटेंट कितना है? सिल्ट इसमें मिट्टी का मात्रा कितना है? ये तो डायरेक्ट सोनपुर से आया है बालू। सोनपुर से? जी। सोनपुर से? वहाँ से आया, सोन साइड का बालू है। सोनपुर से आता है बालू? सोनपुर में तो बालू निकलता ही नहीं है। आरा में निकलता है, कोइलहर में निकलता है, अरवल में निकलता है। इस सोनपुर से आप डायरेक्ट बालू कहाँ से मंगा देते हैं? वहीं का बालू आता है। सिल्ट कंटेंट कितना है उसमें भी चेक करना होता है। सिल्ट मतलब मट्टी का कंटेंट कितना है। सोन सेंट में भी 2 नंबर बालू आता है। ये तो ओ मोदी जी, सब ठीक है ना? नीतीश कुमार जी क्या हाल है? हमारा बात अगर बुरा लग जाए तो माफ़ी चाहता हूँ। गांधी जी के नाम पे आप लोग करोड़ों रुपया का इन्वेस्टमेंट किए हैं, और करोड़ों रुपया से जो भवन बनाने की जिम्मेवारी है वो चाचा के कंधों पे है, और वो भवन जो है किस प्रकार से बन रहा है सबको दिख रहा है। चलिए, ये क्या बन रहा है चाचा? ये सब टेढ़ा मेढ़ा बना है सारा। ये जो राउंड राउंड बना है ना, देखिए गांधी जी, सरदार पटेल का मूर्तियाँ बड़ी बढ़िया बन जाता है। बिहार में गांधीओ जी के नाम पे गड़बड़ हो जाता है, भ्रष्टाचार हो जाता है। तब चाचा वो क्या है? इतना मिट्टी भरा जाएगा। क्या है ये? दीवार को क्या बोलते हैं? बाउंड्री बोले जाते नहीं चाचा, ओ चाचा इधर घूमिए, अब हम बताते हैं आपको। उसको बोलते हैं रिटेनिंग वॉल। क्या बोलते हैं? रिटेनिंग वॉल। वो रिटेन करेगा, जो मिट्टी डाला जाएगा ना वो रिटेन करेगा। आपका दीवार जो है ना अंदर सीधा होना चाहिए, नहीं तो अंदर की तरफ टेढ़ा होना चाहिए। ठीक है? और वो दीवार किस तरफ टेढ़ा है? सीधा है, बाहर की तरफ टेढ़ा है चाचा। साउल सूता निकालिए, चलिए चेक किया जाए। वो रिटेन क्या खाक करेगा? चलिए अब इधर आ जाइए। हाँ, सांस आराम से लीजिए। हाँ, कोई दिक्कत नहीं। बस यहीं पे रुक जाइए। पे FE 415 या 500D कौन सा है ये? सूर्य का है। अरे इसका भी ग्रेड होता है चाचा। 16 mm, 18 mm, 20 mm नहीं पूछ रहा हूँ। ये कौन सा सरिया है? हम लोग तो 16 mm इसको बोलते हैं, इसको 20 mm बोलते हैं। अरे 16 mm का मैं नॉर्मल सरिया लाके लगा दूंगा तो बुर्ज खलीफा बन जाएगा ना। कौन है ये? FE 415 है या 500D है? कितना है इसका स्ट्रेंथ? कितना है टेंसाइल स्ट्रेंथ? कितना है? चलिए चाचा आप फेल हो गए फिर से। अब कुछ और सब्जेक्ट आपका चेक किया जाए। आ जाइए। ठीक है, ये देखिए वो आप बनवा रहे हैं। कौन बनवा रहा है वो? वहाँ के ठेकेदार अलग आदमी को दिया गया है। वो छत पे टेढ़ा कर दिए हैं। जी ना, छतें टेढ़ा कर दिए। चलिए उनका भी होगा अभी क्लास, पहले अभी आपका हो जाए। चाचा पता है अंग्रेज बनाया सब ना जो घर, वो 200 साल टिका, और आप जो घर बना रहे ना वो 2 साल टिकेगा। पूछिए क्या है? क्या है? दिख रहा है कुछ? दिख रहा है कुछ? दिख रहा है कुछ? क्या है? ऐसे सपोर्ट मारिएगा चाचा। आप लोग इतना ना है भोले भाले गरीब लोगों का इतना ना खून चूसते हैं ना, इतना खून चूसते हैं चाचा। ऐसे सपोर्ट रहेगा, ये सपोर्ट रहेगा। फ्लेंजा क्यों नहीं दिए?
इसमें बोल्ट क्यों नहीं डाले? अंदर बोल्ट होना चाहिए था, उधर से नट बोल्ट कस देना चाहिए था, क्यों नहीं डाले? ये टिकेगा? ये कोई टिकेगा? बताइए। चलिए चाचा, आपको जय हिंद। क्यों? अच्छा काम करने के लिए नहीं, गांधी जी का भट्टा बैठाने के लिए। ये चीन का दीवाल है, बगल में गांधी जी का दीवाल है और बीच में गैप है, देख लीजिए। गैप इसलिए है कि चीन का दीवाल थोड़ा सा टेढ़ा हो गया था तो गांधी जी का दीवाल जो है सीधा किया गया, देख लीजिए। और इसमें करोड़ों रुपया का इन्वेस्टमेंट किया गया है। ये पार्क बन रहा है कि क्या बन रहा है कोई गारंटी नहीं है। और ये पूरा कंस्ट्रक्शन ही गलत है। मैं ठेकेदार को गलत नहीं कह सकता, इसलिए नहीं गलत कह सकता ठेकेदार को क्योंकि यही ठेकेदार गुजरात में ईमानदारी से काम करते हैं, महाराष्ट्र में ईमानदारी से काम करते हैं, उत्तर प्रदेश में ईमानदारी से काम करते हैं, और बिहार में बेईमान क्यों हो जाते हैं? उसके पीछे रीजन है। जब एगो टुटपुजिया इंजीनियर, मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, ज़्यादा जानकारी होता तो मैं IAS IPS बन गया होता, सच्चाई है। जब एक टुटपुजिया इंजीनियर को सीधे दिख जाता है कि इसमें सब कुछ गड़बड़ है, तो बड़का बड़का पोस्ट पे बैठे इंजीनियर को काहे नहीं दिखता है कि छतवे टेढ़ा है, छत टेढ़ा है? जाके देखिए, ये पूरा जो है कंक्रीटिंग गड़बड़ हो रहा है। यहाँ पे M25 या M30 ग्रेड का कंक्रीटिंग करना होगा, M25 का कंक्रीटिंग करना होगा ना, तो M10 का कंक्रीटिंग हो रहा है। वाइब्रेटर का इस्तेमाल नहीं होने से सीधे किसी भी कंक्रीट स्ट्रक्चर का 70% स्ट्रेंथ जो है वो कम हो जाता है। उनसे पूछ दिया कौन सा वाइब्रेटर इस्तेमाल करते हैं, तो फ्लो में 60 mm बोल दिए, जबकि 20 mm भी इस्तेमाल करना है, 40 mm भी इस्तेमाल करना है और 60 mm भी इस्तेमाल करना है, और इंजीनियर के देख रेख में इस्तेमाल करना है। इंजीनियर यहाँ पे कोई है ही नहीं और काम हो रहा है। जबकि ये नियम है कि अगर कंक्रीट कास्टिंग का काम होगा तो वो इंजीनियर के देख रेख में होगा, अगर इंजीनियर नहीं है तो कंक्रीटिंग कास्टिंग का काम नहीं होगा। और इसीलिए बिहार का जितना सरकारी स्कूल है, ब्लॉक है, हॉस्पिटल है, यहाँ तक कि बड़ा बड़ा भवन है, वो समय से पहले जर्जर हो जाता है और समय से पहले गिर जाता है। चलिए, गांधी जी के 3 बंदर के आगे पीछे से नहीं, उनके पार्क के पास से सच तक के लिए मैं मनीष कश्यप, जय हिंद।